आपको जानकर हैरानी हो कि आजकल के स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हैं। यह बदलाव समाज में इतना तेजी से बढ़ा है कि एक सर्वे के मुताबिक 2019 में 8 से 12 साल के बच्चों में से लगभग 30% ने अपने करियर के रूप में इन्फ्लुएंसर बनने को प्राथमिकता दी थी। सोशल मीडिया पर जो ग्लैमरस जीवन दिखाया जाता है वो इन बच्चों के मन में यह सपना और भी मजबूत करता है कि वे भी किसी दिन इतने पैसे कमाएंगे कि पूरी दुनिया के सामने अपनी सफलता का अनाउंसमेंट करेंगे। आजकल 13 से 27 साल के युवा भी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और यही नहीं, वे यह भी सोचते हैं कि अगर थोड़ी मेहनत की तो वे सोशल मीडिया के जरिए शानदार पैसे कमा सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ गेमिंग खेलकर, यूट्यूब चैनल चलाकर लोग लाखों कमाते हैं। और इसी में थोड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, बात का बात है। पैसे कमाने का इरादा है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे एल्विश सब तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, क्या सच में अब समय आ गया है कि हम सबको अपनी पढ़ाई छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आता है क्योंकि सोशल मीडिया पर देखे गए इन्फ्लुएंसर के लाइफस्टाइल को देखकर लगता है कि यह करियर सबसे बेहतर है। रोड साइड पर चाय बेचने वाला एक युवक जो पहले किसी को जानता तक नहीं था, आज रोल्स रॉयस में घूमता है। एक साधारण आदमी जिसने कभी भी मेहनत से खुद को साबित करने का सोचा नहीं था, आज गेमिंग और वीडियोग्राफी से करोड़ों का घर ले रहा है। आखिरकार ये इन्फ्लुएंसर ट्रैप कैसे काम करता है? एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कोई का मेंढक बनाता है। और क्या ये वाकई हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है? आइए हम इसे थोड़ी और गहराई से समझते हैं। एक 20 साल का छात्र जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके दिन का अधिकांश समय किताबों के साथ बीतता है। उसे ये उम्मीद होती है कि एक दिन डिग्री मिलने पर उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर वह अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर, महंगी कार खरीदेगा, शादी करेगा और जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारत में लगभग 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? Unemployment is rising. Let's look at the numbers first. 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally, 30%. 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 22 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 लाख को ही नौकरी मिली। इसका मतलब सिर्फ 3% लोग सफल हुए। ये स्थिति एक सपने की तरह है जो अचानक टूट जाता है और फिर वह छात्र जो पूरे साल मेहनत करके डिग्री हासिल करता है, जॉब मार्केट की असलियत से जूझता है। वह छात्र कई इंटरव्यूज के लिए जाता है लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद समाज और रिश्तेदारों का दबाव उसे महसूस होता है जो उसे और भी हताश कर देता है। वह समझ नहीं पाता कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। आत्मविश्वास गिरता जाता है और वह खुद को सबसे अलग कर लेता है। आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। यहाँ तक कि अगर उसे एक नौकरी मिलती है तो सैलरी इतनी कम होती है कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए होम लोन और कार लोन लेना पड़ता है। अब वह हर समय तनाव में रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। इस तनाव के साथ उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही है असली जिंदगी का वह पहलू जो बहुत से स्टूडेंट्स को दिखता नहीं है। दूसरी ओर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक 21 साल का लड़का जो पहले गेमिंग करके अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, आज केवल अपनी स्ट्रीमिंग से लाखों कमा रहा है। उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपनी मेहनत और जुनून से ऑनलाइन सफलता पा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की यह दुनिया वाकई हमारे लिए सही है? तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, जो टॉप के बंदे हैं वो इतना कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने अपने आंखों से कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जिनमें उनको स्ट्रीमिंग करने के ही महीने के 30 लाख 40 लाख मिलते हैं सिर्फ स्ट्रीमिंग के। उसके बाद यूट्यूब पे जो स्पॉन्सर है वो अलग, इंस्टाग्राम पे जो उनकी कमाई है, जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं वो 7 डिजिट में पैसे देते हैं। तो मैंने कुछ गेमर्स को देखा है महीने के 60 लाख कमाते हुए। इसमें टॉप के यही हो गए मॉर्टल स्काउट, जोनाथन, ये 3 तो कमाने के मामले में बहुत आगे हैं। हमारे समाज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखकर हर युवा को लगता है कि यह ही उनका भविष्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी दुनिया एक फसाड है? बहुत से इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ फेम पाने के लिए क्यूरेटेड और फिल्टर्ड लाइफ दिखाते हैं। उनका जीवन इतना सरल और परफेक्ट नहीं होता। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अपनी असलियत को छिपाते हैं ताकि आपको लगता है कि उनका जीवन बहुत शानदार है। समझने वाली बात यह है
कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। रेंटेड कार, रेंटेड हाउसेस और फेक ट्रैवल वीडियोस केवल एक आर्टिफिशियल इमेज बनाते हैं जो युवाओं को भ्रमित करती है। कल का नौजवान इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जा रहा है, वो अपनी लैम्बोर्गिनी की फोटो डाल रहा है, अपने यॉट की फोटो डाल रहा है। मजेदार चीज बताता हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, दुबई में अगर आप जाते हो तो दुबई में 90,000 रुपीज देने के बाद आप आराम से 2 से 3 घंटे के लिए एक लग्जरी अच्छी व्हीकल रेंटेड आउट कर सकते हो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 2 से 3 करोड़ एटलीस्ट होता है। तो वो 90,000 की वो लेगा, अपने साथ कैमरामैन लेके जाएगा, इतने सारे शूट कर देगा ताकि आने वाले 200 दिन तक वो दिखा सके कि भैया मैं इधर ही हूँ। दूसरी चीज वो क्या करने वाले हैं, जस्ट लाइक दे हैव रेंटेड दिस थिंग, बाहर जाएंगे, बढ़िया एक एयरबीएनबी लेंगे लग्जरियस वाला, एंड दे वुड से कि आई हैव एक्चुअली बॉट दिस हाउस। करेक्ट, इस तरह से दिखाएंगे। अब सामने वाले को क्या पता, बेचारे भोले भाली जनता होती है, उनको लगता है कि ये सही है। सो दिस इज नथिंग, दे आर जस्ट फ्लॉन्टिंग देयर रिचनेस, जो एक्चुअल में रिचनेस भी नहीं। आजकल ना प्लेन की बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है, वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। मैं सीधे सीधे बात बताता हूँ, ये जितने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं ना हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, पहली बात तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिखता है, ठीक है। वहां पर जाके सब शूट कर रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज हो रही है। इसलिए मैं तो भैया नॉर्मल सीधा साधा बंदा हूँ, मैं बता देता हूँ। और बैंगलोर में जाओगे 55,000 में हो जाता है, 60,000 रुपए में वहां पर आपको भाड़े में आपको अच्छी लग्जरी व्हीकल मिल जाती है, 40 लाख से 80 लाख वाली 2 घंटे के लिए। आप बढ़िया चलाओ, फोटो खींचो, 2 लड़कियां भी मिल जाएंगी आपको, उसके साथ खींच लो, सिंपल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट हम देखते हैं वह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम भी कुछ ऐसा ही जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या असलियत यही है? असल में जो लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता कि इसका पूरा रास्ता कितना कठिन है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सालों से ट्राई किया है, लेकिन उनके चैनल पर कुछ खास नहीं हो पाता। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना ही काफी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी-कभी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। जितने भी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, देखो मेरे भाई, बहुत लोगों ने ट्राई किया है, लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वही बोलते हैं जाओ यूट्यूबर बन जाओ, और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वही बोलते हैं कि यस यू कैन, एक चैनल खोलो, बन जाओगे तुम भी यूट्यूबर। पर उनका क्या है, जो लोग सालों से ट्राई कर रहे हैं और उनके अभी भी 1,000-2,000 सब्सक्राइबर्स, क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया? They worked their ass off. उन्होंने भी ट्राई किया, भर भर के ट्राई किया है। और मैं तो कहता हूँ जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ ना इस चैनल के लिए, मुझसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं जिनके 5,000, 4,000, 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं। Just look at their video count, 100, 177, 200, 500। आज के बाद अगर कभी भी कुछ मोटिवेशनल देख रहे हो ना यूट्यूब पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यूज दिस ऑल्सो। दोनों को इस्तेमाल करो, कंपेयर करो। अगर तुम्हारा हार्ट मोटिवेट हो जा रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है यस आई कैन डू इट, दिमाग से कॉम्प्रिहेंस भी करो, सोचो भी, इज दैट रियली फॉर यू? क्या तुम्हारे लिए ही बनी है वो चीज? आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में कंटेंट ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं। एक दिन आपका वीडियो वायरल हो सकता है, लेकिन अगले ही महीने आपकी कड़ी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसके विपरीत एक ट्रेडिशनल करियर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील आपको हमेशा एक स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि आपकी डिग्री और स्किल्स हमेशा किसी न किसी काम आएंगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हैं तो आपको एक बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स से कभी असली सक्सेस नहीं मिलती। असली सक्सेस तब आती है जब आपका काम समाज के लिए उपयोगी हो और वह स्थिर और लंबे समय तक चलता रहे। सोचिए, अगर आपने एक अच्छा करियर चुना है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक, तो आप अपनी लाइफ की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, और जब तक आपकी डिग्री है तब तक आपको नौकरी मिलती रहे। एक ट्रेडिशनल करियर के मुकाबले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का करियर अनस्टेबल होता है, जिसमें कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंसर बनना सही रहेगा, तो आपको यह सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अपनी पसंदीदा चीजों के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी बनाकर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर का करियर सच में भविष्य है या यह सिर्फ एक ट्रेंड है।